रोमांचक कहानी भाभी। शाम का वक्त था। भाभी काव्या चुपचाप वहीं बैठी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अनकहा दर्द। देवर आरव दूर से उन्हें देख रहा था। वो जानता था भाभी हमेशा सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं रखता। भाभी, चाय ठंडी हो जाएगी। आरव की आवाज ने काव्या को सोचों से बाहर निकाला। काव्या मुस्कुराई। तुम्हें आजकल सब याद रहता है? आरव ने हल्की हंसी में कहा, क्योंकि कुछ लोग दिल में रहते हैं, दिमाग में नहीं। काव्या कुछ पल चुप रही। दिल तेज धड़कने लगा। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए थे। रात को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी में काव्या की साड़ी हल्की सी चमक रही थी। आरव पास बैठा था, लेकिन उनके बीच फासला बहुत कुछ कह रहा था। भाभी, हाँ, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेली हैं, तो याद रखना आप हैं नहीं। काव्या की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। कोई हाथ नहीं थामा गया, कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन उस रात दो दिलों ने एक दूसरे को खामोशी में समझ लिया। अगली सुबह घर में हलचल थी। काव्या भाभी रसोई में थी, लेकिन आज उनका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उन्हें छत वाली रात याद आ रही थी। आरव की आवाज, उसका लहजा और वो भरोसा भरी बात। भाभी, सब ठीक है। पीछे से आए आवाज ने उन्हें चौंका दिया। आरव खड़ा था, आंखों में वही अपनापन, लेकिन आज दोनों थोड़ा झिझक रहे थे। हाँ, सब ठीक है, काव्या ने जल्दी से कहा, पर हाथ कांप गए। आरव ने वो देख लिया। उसने बिना कुछ कहे चाय का कप उनके पास रख दिया। उंगलियां बस पल भर को छू गईं, और वही पल दिल में तूफान बन गया। दोनों चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में हजार बातें थीं। दोपहर को जब सब सो रहे थे, काव्या आंगन में बैठी थी। धूप हल्की थी, हवा में सुकून था। आरव पास आकर बैठ गया। इस बार उसने दूरी नहीं रखी। भाभी, उसकी आवाज धीमी थी। कल रात जो कहा, वो मजाक नहीं था। काव्या ने उसकी तरफ नहीं देखा। बस इतना कहा, कुछ बातें कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। आरव मुस्कुराया, और कुछ एहसास जिंदगी भर साथ रहते हैं। काव्या की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार आरव की तरफ देखा। डर नहीं था, गलत का एहसास नहीं था, बस एक सच्चा अपनापन था। उस दिन कुछ नहीं बदला, लेकिन सब कुछ बदल गया। शाम ढल रही थी। आसमान हल्का गुलाबी था, जैसे किसी ने अपने दिल की बात रंगों में कह दी हो। काव्या भाभी कमरे में अकेली बैठी थीं। आईने में खुद को देख रही थीं, लेकिन नजरें बार बार झुक जा रही थीं। ये क्या हो रहा है मुझसे? उन्होंने खुद से ही पूछा। उन्हें आरव का मुस्कुराता चेहरा याद आया, उसकी आंखों की सच्चाई, और वो शब्द, आप अकेली नहीं हैं। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी, मैं हूँ, आरव की आवाज। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। आओ, उन्होंने धीरे से कहा। आरव अंदर आया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, न डर की, बल्कि एहसासों की। भाभी, आरव ने कहा, अगर मेरी मौजूदगी आपको असहज करती है, तो मैं चला जाऊंगा। काव्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं, आवाज कांप गई। ऐसा कुछ नहीं है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। दूरी कम हुई, धड़कनें बढ़ गईं। मैं बस ये जानना चाहता था, उसने कहा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या वो सिर्फ मेरा है? काव्या की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली। कुछ एहसास? उन्होंने धीमे से कहा, नाम नहीं मांगते, बस सच्चाई चाहते हैं। आरव कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उस पल में कोई वादा नहीं था, कोई सीमा नहीं टूटी, लेकिन दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। काव्या ने महसूस किया, ये प्यार शायद अधूरा हो, शायद चुप रहना पड़े, लेकिन ये एहसास झूठा नहीं था। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार काव्या भाभी की आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सवाल थे, और हर सवाल का जवाब आरव। वो खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर चांदनी फैली थी, और भीतर एक ऐसी मोहब्बत जो बोलने से डरती थी। दरवाजे के बाहर आहट हुई। कदमों की पहचान अब उन्हें याद रहने लगी थी। भाभी, आरव की आवाज धीमी थी, जैसे वो भी इस एहसास को जोर से कहना नहीं चाहता हो। काव्या ने दरवाजा खोला। दोनों आमने सामने थे। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ठहराव। मैं जानता हूँ, आरव ने कहा, ये मोहब्बत आसान नहीं है। काव्या ने नजरें झुका ली, और शायद पूरी भी नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन सच्ची है। ये शब्द काव्या के दिल में उतर गए। उन्होंने पहली बार अपने डर को शब्दों में ढाला। अगर किसी ने देख लिया, अगर रिश्तों पर सवाल उठे, आरव ने तुरंत कहा, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। आपकी इज्जत मेरी मोहब्बत से बड़ी है। काव्या की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे कुछ मांगा नहीं,
सिर्फ समझा। उन्होंने धीरे से कहा, तो फिर ये मोहब्बत खामोश ही सही। आरव ने सिर हिलाया। खामोश, लेकिन कभी झूठी नहीं। उस रात कोई पास नहीं आया, कोई हाथ नहीं थामा गया, लेकिन दो दिलों ने तय कर लिया, प्यार करेंगे पर मर्यादा में। और यही उनकी मोहब्बत को और भी गहरा बना रहा था। सुबह कुछ अलग थी। घर में खबर फैल चुकी थी। आरव को बाहर शहर नौकरी के लिए जाना था। काव्या भाभी ने जब ये सुना तो हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन दिल जैसे बैठ सा गया। अच्छी बात है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तर्क की करनी चाहिए। आरव ने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कान उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। दोपहर में आंगन सूना था। काव्या अकेली बैठी थी, तुलसी के पत्ते तोड़ते हुए। आंखों से आंसू गिर पड़े। क्यों रो रही हो? दिल ने पूछा। क्योंकि वो जा रहा है। यह क्योंकि तुम कुछ कह नहीं सकती। शाम को आरव चुपचाप छत पर आया। उसे पता था काव्या यहीं होंगी। वो थी आसमान की तरफ देखती हुई। भाभी, आरव की आवाज में आज भारीपन था। कब जा रहे हो? उन्होंने बिना देखे पूछा। कल सुबह। एक पल की खामोशी, फिर काव्या ने कहा, जाओ, सपने पूरे करो। आरव ने हिम्मत जुटाई और आप। काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखें नम थी लेकिन आवाज मजबूत। कुछ लोग, उन्होंने कहा, साथ रहकर नहीं, दूर रहकर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं। आरव की आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, मैं लौटूंगा। काव्या मुस्कुराई। मुझे पता है उस रात कोई वादा नहीं लिखा गया, कोई कस्में नहीं खाई गईं, लेकिन दोनों ने जान लिया, अगर तुम चाहो तो आगे हम देख सकते हैं। आरव शहर चला गया था। घर वही था, आंगन वही, तुलसी वही। बस एक खालीपन आ गया था, जिसका नाम कोई नहीं लेता था। काव्या भाभी हर सुबह वही काम करती, सबका ख्याल रखती, मुस्कुराती, लेकिन अब छत पर जाते हुए कदम अपने आप रुक जाते थे। वो चिट्ठियां नहीं लिखते थे, फोन पर लंबी बातें भी नहीं होती थीं। बस कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, आप ठीक हैं, और जवाब में हाँ, बस इतना ही। लेकिन इस एक शब्द में कितनी रातें जागती थी ये कोई नहीं जानता था। एक शाम बारिश हो रही थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। बूंदें शीशे से फिसल रही थीं, जैसे उनकी आंखों से यादें। फोन बजा। आरव था। भाभी, आज पहली बार शहर बहुत अजनबी लग रहा है। काव्या की आवाज भर आई। अजनबी जगहें, तभी तो घर की कीमत समझ आती है। और कुछ लोग, आरव ने धीरे से कहा, दूरी में भी पास रहते हैं। काव्या कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली। उस पल में दोनों अलग अलग जगह थे, लेकिन दिल एक ही जगह ठहरा था। फोन कट गया, बारिश रुक गई, और काव्या ने महसूस किया दूरी ने उन्हें तोड़ा नहीं, और भी गहरा जोड़ दिया।